अगर मुख्यमंत्री योगी ऐसा हो क्या होता है? क्या 24 घंटे में वो हो सकता है? नामुमकिन लग रहा हो। आपको इस सवाल का जवाब अयोध्या में मिलेगा, जब लाखों राम भक्तों के समंदर के आगे पुलिस प्रशासन इंतजाम घुटने टेकने को मजबूर होने लगे तो लखनऊ से योगी का हेलीकॉप्टर अयोध्या के उड़ा। अयोध्या में लैंड से पहले योगी ने राम मंदिर का चक्कर काटा और लैंडिंग के चंद घंटों बाद ही अयोध्या कंट्रोल में आ गई। अब अयोध्या में लाखों राम भक्तों को आराम से रामलला के दर्शन होने लगे हैं। सवाल यह है कि योगी ने ऐसा क्या किया? कैसे योगी के अयोध्या पहुंचते ही लाखों राम भक्त एक सही कार में आ गए? देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम लहर, क्या है रामलला के दर्शन का प्रहर? यूपी पुलिस ने ऐसा क्या जादू किया जिससे अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ कंट्रोल हो गई? योगी ने ऐसा क्या कहा कि लाखों राम भक्त कतार में गए? राम भक्तों को नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे रामलला को निहारने की लक ऐसी है मानो 5 सदियों की परीक्षा एक ही दिन में पूरी कर लेना चाहते हो। रामलला के दर्शनों के लिए उमड़े भक्तों ने सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए हैं। मोदी जी आए तब ऐसा लगा कि अभी हमारा हमारे राम जी आ जाएंगे, हमारा सब कुछ आ जाएगा, हमारे खुद के घर में पहुंच जाएंगे। ऐसा लगा, बहुत ऐसे थे हम लोग। आपको आंसू क्यों आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। ये जो हम लोग का अनुभव, बहुत खुशी हो रही है। निकाल दीजिए अपने भाव, निकाल दीजिए। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के दर्शन के लिए जन जन में ऐसा भाव है मानो उन आत्मा में अयोध्या जी का वास है। राम नगरी के कण कण में अप्रतिम उल्लास है। हर रास्ता श्री राम जन्मभूमि की ओर चला आ रहा है। आस्था का ये रेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो अयोध्या आ चुके हैं उन चेहरों पर भक्तिभाव की अनुपम अभिव्यक्ति है। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लाइन से गए हम, ज्यादा टाइम नहीं लगा और बहुत अच्छे से दर्शन हुए और लगा स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ और ऐसा लगा नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम्स हुई। रामलला के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, कोई तकलीफ नहीं हुई और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। दर्शन बहुत अच्छे हुए, आज की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। सबसे कहीं आप आइए धीरे धीरे और व्यवस्था इतनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हुए। लेकिन आज की तस्वीर कल से अलग है। मंगलवार को जब मंदिर पट खुले तो परिसर के बाहर का नजारा आने वाला था। लाखों राम भक्त रामलला की देहरी पर खड़े थे। उल्लास से भरे राम भक्तों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मी दिन भर मेहनत करते रहे, लेकिन आस्था के समुद्र को रोकने में प्रतिबद्ध भी असहाय हो गए। इसके बाद मोर्चा संभाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी फौरन ही लखनऊ से अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या को संभालने के लिए योगी ने ऐसा इंतजाम किया कि 24 घंटे से भी कम वक्त में भीड़ नियंत्रित हो गई। राम भक्तों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने जय श्री राम का उद्घोष किया। सीएम योगी की अपील के बाद आगे निकलने की कोशिश कर रही भीड़ अनुशासित हो गई। करीब 7 लाख राम भक्तों को संभालने में प्रशासन के इंतजाम जो फेल हो रहे थे उसे ठीक करने में योगी को सिर्फ घंटे लगे। वो कह रहे ये भी जान लीजिए। पहले योगी ने हेलीकॉप्टर से अयोध्या के ऊपर उड़ान भरी, पूरे हालात का जायजा लिया। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर को राम मंदिर की व्यवस्था में तैनात कर दिया। अफसरों की मीटिंग ली और सुबह से रात तक की ड्यूटी लगा दी। योगी का सख्त आदेश है, अपने आराध्य के दर्शनों के लिए आई राम भक्तों की भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ताकत का नहीं बल्कि प्रेम का ही इस्तेमाल करना है। इसीलिए अयोध्या के इंतजाम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कल एक चीज देखी गई कि श्रद्धालुओं को थोड़ा वेट करना पड़ा था, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी। सुबह आपने भी देखा था, तो उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया। वो खुद यहाँ आए और उसके बाद सभी लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की और तब ये एक इस पर रणनीति तय की गई कि क्यूइंग की व्यवस्था मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर और प्लस लोगों को अपना सामान रखने की व्यवस्था, इसको तत्काल लागू किया जाए और उसको रात में उसको फंक्शन किया गया है।
उसका नतीजा ये है कि कहीं पे कोई वेटिंग अब नहीं है। किसी भी श्रद्धालु को मैं कह सकता हूँ कि कभी किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत दर्शन करने में नहीं है। मंदिर के में दर्शन का टाइम क्या है? दर्शन का टाइम अभी जैसे बताया गया कि अभी भोग के लिए जो है मंदिर थोड़ी देर के लिए 15-15 मिनट के लिए जब भोग लगाया जाएगा उस वक्त दर्शन बंद रहेगा। मंदिर में एंट्री बंद नहीं रहेगी। लोग जाएंगे मंदिर में, लेकिन उस समय भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, तो लोग उस समय वेट करेंगे। फिर जब भोग के बाद फिर वो दर्शन लगातार जारी रहेगा। भीड़ प्रबंधन के लिए कतार प्रणाली में सुधार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराने के लिए अन्य जिलों से आई अतिरिक्त फोर्स रोक लिया गया है। मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ बेकाबू होने के बाद आज सख्त पहरा है। आरएएफ के जवान मंदिर के बाहर तैनात हैं। अनाउंसमेंट करके भक्तों की भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि भक्त लाइन में अंदर जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कल संज्ञान लिया। राम जन्मभूमि पूरे परिसर का उन्होंने 3 से 4 बार हवाई सर्वेक्षण किया और सीनियर ऑफिसर्स को बोला कि गर्भगृह में जाइए और सारी चीजों को सुनियोजित करिए। आज सुलभ दर्शन हो रहे हैं, व्यवस्थित दर्शन हो रहे हैं और भक्तों को लिए बोला गया है कि आराम से आइए और दर्शन कीजिए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये एकाएक आना हुआ और उन्होंने बड़े गंभीरता से इसको लिया और ये बड़ी अच्छी सोच है एक प्रशासक के लिए कि वह जो स्वयं हर चीज पे निगाह अगर रखे हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि समाज जो है उनका आदर सम्मान करता है और बड़े ही उत्साहित होकर लोग अब दर्शन कर रहे हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी जो लगाए गए हैं, वह भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। यह बड़ा ही जो है अच्छा कदम है। इसके लिए हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। दरअसल प्रशासन को उम्मीद थी कि 40 से 50 हजार लोग अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन 22 जनवरी की रात तक अयोध्या में करीब 7 लाख राम भक्तों की आमद हो चुकी थी। मंगलवार को 5 लाख राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। ये इतनी बड़ी संख्या है जिसका अंदाजा और अनुभव पुलिस प्रशासन को भी नहीं था, लेकिन अब अंदाजा हो गया है। इसीलिए अयोध्या में 8000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 8 मजिस्ट्रेट को पूरे इंतजाम की जिम्मेदारी सौंपी है। अयोध्या में भक्तों की स्पेशल बसों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। प्राइवेट गाड़ियों के भी अयोध्या में एंट्री पर रोक लगी है। ग्रुप बनाकर भक्तों को गर्भगृह में भेजा जा रहा है। राम मंदिर के हम मुख्य द्वार पर मौजूद हैं और मुख्य द्वार पर अगर आप देखेंगे तो भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर आ रहा है। हाथों में उनके शंख है और जो शंख ध्वनि है वो ये बताती है कि कितने ज्यादा उल्लास में आए हैं, कितनी ज्यादा उमंग में आए हैं रामलला के दर्शन करने श्रद्धालु और भक्त। ये विजुअल्स जो एक पोशाक में उन्होंने पहन रखे हैं, ये बताता है कि कैसे ये जबरदस्त विजुअल नजर आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो भक्त दर्शन करने जा रहे हैं, देखिए तमाम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हाथों में तिरंगा लेकर के पहुंचे हुए हैं और उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए हैं। रामलला के दर्शन आपने किए? जी हमने किए दर्शन, कल 2 बार किए। आज कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? आज क्या बहुत बेहतर व्यवस्था आपको दिख रही है? बहुत अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया है। कल बहुत ज्यादा क्राउड आ गया था, लेकिन अभी क्राउड यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं, अच्छे से व्यवस्था हो पा रही है। 8 मजिस्ट्रेट को क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, इसकी डिटेल भी जान लीजिए। अपर जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार कुशवाहा को मंदिर परिसर अंदर की जिम्मेदारी। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट संत श्रीवास्तव को मुख्य द्वार की जिम्मेदारी। डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार सिंह बिरला धर्मशाला तिराहा की जिम्मेदारी। डिप्टी कलेक्टर अभिषेक कुमार को बिरला धर्मशाला से मंदिर तक की जिम्मेदारी। डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार बिरला धर्मशाला से लता मंगेशकर चौक तक की जिम्मेदारी। डिप्टी कलेक्टर अरविंद कुमार श्रृंगार 8 तिराहा तक की जिम्मेदारी। डिप्टी कलेक्टर अंशुमन सिंह को लता मंगेशकर चौक से धर्मपथ की जिम्मेदारी और डिप्टी कलेक्टर रामपाल त्रिपाठी को उदय चौरा से बड़ा तिराहा तक की जिम्मेदारी मिली है। माना जा रहा है कि अगले 60 दिनों में अयोध्या आने वाले राम भक्तों की संख्या 5 करोड़ के ऊपर पहुंच सकती है। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य तीर्थ स्थलों के मुकाबले एक रिकॉर्ड होगा। कब से आप लोगों को इंतजार था इस दिन का कि भगवान रामलला के दर्शन अयोध्या में कर पाएंगे? सालों से मतलब ऐसा लग रहा था कि हम रुक ही नहीं पा रहे थे। हम बस जैसे भी हुआ उठ के आ गए बस। तो दर्शन हो गए, अब क्यों आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? खुशी के आंसू है। दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही और इतना अच्छा अरेंजमेंट है। मैं तो सबसे कहती हूँ सब लोग आओ और शांति बना के रखो, आराम से जाके अच्छे दर्शन होंगे, खुले दर्शन होंगे और मूर्ति इतनी आकर्षित करने वाली, बहुत ही सुंदर है। अंदर जाकर के सारी आत्मा तृप्त हो जाती है, बहुत ही अच्छा। ज्यादा थी कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उन्होंने हेलीकॉप्टर से आके जायजा लिया। आज डीजीपी भी अंदर मौजूद है, व्यवस्था ठीक है? दर्शन करके आए आप लोग? हाँ जी, हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज था। आज कोई भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पे और सब कुछ स्मूथली हो गया, सब कुछ अच्छा था। आप कहाँ से, क्या बोलना चाहते हैं? जी हम ऋषिकेश से हैं और हम काफी दूर और काफी समय से इंतजार कर रहे थे राम मंदिर बनने का। तो आज फाइनली वो दिन और वो दिवस हम सभी मना रहे हैं। अति सुंदर दर्शन हुए और मैनेजमेंट ने भी काफी खूब रोल निभाया है। काफी
तरीके से और संयम से चीजें हो रही हैं आज की। इधर बुधवार को रामलला के श्रृंगार की तस्वीर सामने आई है। इसमें रामलला हरे वस्त्र में सोने का मुकुट पहनकर दर्शन दे रहे हैं। अब रामलला के रोज के वस्त्रों के बारे में भी जान लीजिए। पर्व त्योहार पर रामलला पीतांबर वस्त्र धारण करेंगे। सोमवार को वस्त्र, मंगलवार को लाल वस्त्र, बुधवार को हरा वस्त्र, गुरुवार को पीला वस्त्र, शुक्रवार को हल्का पीला या क्रीम कलर वस्त्र, शनिवार नीला वस्त्र और रविवार को गुलाबी वस्त्र में और रामलला की दिव्य छवि दिखेगी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए रामलला 15 घंटे दर्शन देंगे। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। दोपहर 12 बजे भगवान को भोग और आरती के लिए मंदिर के पट 15 मिनट के बंद होंगे। सुबह की पाली दर्शन सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। रामलला की आरती का समय भी जान लीजिए। पहली आरती या मंगल आरती का समय सुबह 4:30 बजे का है। सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक दूसरी श्रृंगार आरती होती है। सुबह 11:30 बजे रामलला की राजभोग आरती होती है। दोपहर 2:30 बजे भगवान को जगाने के लिए चौथी आरती होती है। शाम 6:30 बजे 5वीं आरती और रात 8:30 से 9 के बीच तक शयन आरती होती है। रामलला की यही दिव्यता देखने के लिए लाखों राम भक्तों के कदम अयोध्या की तरफ बढ़ चले हैं। राम नाम का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया में रामलला के विग्रह ट्रेंड कर रहे हैं। गांव गलियों में अयोध्या और राम छाए हुए हैं। रामलला का असर अप्रैल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। भगवाधारी छा गए, मेरे राम तंबू से महलों में आ गए। भगवाधारी छा गए, मेरे राम तंबू से महलों में आ गए। और जो कहते हैं ना पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी योगी जी की टक्कर में। और रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, और वही राम भक्त राज करेंगे दिल्ली के आसन पर। जो काम किया, देश का नाम रोशन राम मंदिर का, उसके नाम से एक बार जय श्री राम।